कभी आपने सोचा है कि सूरज रोज क्यों उगता है? हर साल एक ही टाइम पे चारों मौसम क्यों आते हैं? किसी भी बीज को जमीन में डाल दो तो वो पेड़ बन जाता है, पौधा बन जाता है, फल देने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब हमें मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में ये लिखा हुआ है कि ये सब जो होता है वो रीत के कारण होता है। रीत का मतलब है कॉस्मिक ऑर्डर, यानी यूनिवर्सल लॉ, उसी के कारण होता है। लेकिन ये जो कॉस्मिक ऑर्डर है ये हमेशा मेंटेन नहीं रहेगा। इसके लिए मोरल ऑर्डर भी होना चाहिए हमारे अंदर, यानी हमें सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे चलना है। तभी ये जो कॉस्मिक ऑर्डर है, कॉस्मिक हार्मनी है, वो मेंटेन रहेगी, वरना गड़बड़ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बहुत ज़्यादा पेड़ काटेंगे, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करेंगे, तो क्या होगा? इससे ग्लोबल वार्मिंग होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, यानी जो कॉस्मिक ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जैसा कि अभी हो रहा है। और सिर्फ मोरल ऑर्डर ही नहीं, रिचुअलिस्टिक ऑर्डर भी होना चाहिए। जो रीति रिवाज है, रस्म है, कर्म कांड है, उन्हें हमें ढंग से करना है, वेदों के अनुसार, यज्ञ हवन इत्यादि। और हमें सैक्रिफाइस भी करना है, लोगों की मदद करनी है, समाज सेवा करना है, अपने स्वार्थ से ऊपर उठना है। तो ये जो रीत है उसके अंदर ये कॉस्मिक ऑर्डर तो आता ही है, फिजिकल लेवल पे ये तो काम करता ही है, लेकिन इसमें मोरल ऑर्डर भी आता है। इसमें जो रिचुअलिस्टिक ऑर्डर है वो भी आता है, यानी फिजिकल लेवल, मोरल लेवल और रिचुअल लेवल, तीनों पे रीत काम करता है। तीन डायमेंशंस हैं इसके। और रीत बनाया किसने? तो रीत गॉड ने नहीं बनाया है। रीत किसने नहीं बनाया है? रीत इटर्नल है, अनंत है, अनादि है, ना इसकी शुरुआत है ना इसका अंत है। लेकिन जो गॉड्स हैं वो रीत को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। वो रीत के गार्जियन है, जो कॉस्मिक ऑर्डर है उसके गार्जियन है। और जो सबसे महत्वपूर्ण गॉड है वो है वरुण देव। वरुण देव ये जो कॉस्मिक ऑर्डर है उसको मेंटेन करते हैं। और भी गॉड्स हैं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट वरुण देव है। तो पहले आया रीत का कॉन्सेप्ट, उसके बाद आया कर्म और धर्म का कॉन्सेप्ट। कर्म मतलब कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, कॉज एंड इफेक्ट। और धर्म मतलब कि हमें सत्य के रास्ते पे चलना है, अच्छाई के रास्ते पे चलना है। तो ये जो कर्म और धर्म आया ये भी रीत से ही आया है। और अगर हम मोरल ऑर्डर मेंटेन नहीं करेंगे, रिचुअलिस्टिक ऑर्डर मेंटेन नहीं करेंगे, यानी सत्य की राह पे नहीं चलेंगे, धर्म का पालन नहीं करेंगे, यज्ञ नहीं करेंगे, रिचुअल्स नहीं करेंगे प्रॉपरली, तो क्या हो जाएगा? तो अरीत हो जाएगा। यानी जो ये कॉस्मिक ऑर्डर है उसमें क्या आ जाएगा? डिस्टर्बेंस आ जाएगा, केओस आ जाएगा। ये तो सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रहा है कि सूरज उग रहा है, मौसम आ रहे हैं, नदियां बह रही हैं, ये जो वृक्ष हैं वो बीज से बन रहे हैं, ये ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा। और हम अपनी लाइफ में देखते हैं कि जब भी हम कुछ गलत काम करते हैं तो प्रॉब्लम आ जाता है सोसाइटी में। और इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। हमारी जो ग्रीड है उसके कारण ये, और हम पेड़ काटते जा रहे हैं, पोल्यूशन करते जा रहे हैं, तो ये जो कॉस्मिक ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो गया है।